सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सभी। तो जैसे कि आप जानते हैं हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, है ना बच्चों। स्वर कितने हैं? 13 है और व्यंजन 33 है और संयुक्त अक्षर 4 है और अन्य अक्षर 2 है बच्चों। तो वर्ण किसे कहते हैं? क्या बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो जो भी अक्षर हम लिखते हैं, जो भी क्या है अक्षर हम लिखते हैं, उसके ध्वनि संकेत के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण में 3 प्रकार होते हैं बच्चों। वर्ण में कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला है स्वर, व्यंजन और अयोगवाहक। तो चलिए पहले हम स्वर किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या है, हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और एक बार दोहराइए बच्चों मेरे साथ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं बच्चों? 11 है। अरे आप कहते होंगे कि मैडम ने पहले तो क्या है 13 का है, तब यहाँ पर 11 लिखा है। लेकिन बच्चों अम और आहा क्या है? अम अनुस्वर होता है और आहा क्या है? विसर्ग होता है। वो भी स्वरों में आता है लेकिन वो क्या है? अनुस्वर और विसर्ग होता है। तो देखिए बच्चों स्वर कौन से है? अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ और ओ, औ। तो नेक्स्ट हमारा जो है स्वर में भी क्या है, फिर यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं बच्चों। स्वर में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। यहाँ देखो बच्चों, स्वर में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 1, 2, 3। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। तो पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। तो चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और उसके उदाहरण कौन से हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या है बच्चों? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? देखिए यहाँ पर अ, इ, उ और रू। यहाँ पर क्या है, हम एक ही मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे कि अ, इ, उ और रू। तो नेक्स्ट हमारा है कौन सा है? दीर्घ स्वर। देखो बच्चों दूसरा क्या है हमारा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? वहाँ पर ह्रस्व स्वर में क्या है? एक मात्रा का उपयोग हो गया है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वहाँ पर ह्रस्व स्वर में क्या है? एक मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या है? दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? देखो बच्चों, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? ये 7। तो वहाँ पर ह्रस्व स्वर 4 हो गए और ये 7 कुल मिलाकर 11 हमारे क्या है? स्वर हो गए। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत्व स्वर। देखो बच्चों, प्लुत्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या हो गया? एक मात्रा का और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का। और यहाँ पर प्लुत स्वर में क्या है? 1 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है ओ माँ, अरे भाई,
ओम बोल के कहते हैं ना। यहाँ पर क्या है, थोड़ा हम शब्दों को उच्चारण करते समय क्या है, यहाँ पर एक से अधिक मात्राओं का क्या है यहाँ पर प्रयोग होता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्यंजन। जैसे कि पहले हमने क्या देखा, वर्ण में 3 प्रकार थे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाहक। स्वर में कितने देखे आप, स्वर में 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और हमारा नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं बच्चों। और एक बार दोहराइए मेरे साथ, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में भी फिर 2 प्रकार है बच्चों, एक वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। देखिए बच्चों, व्यंजन में कितने प्रकार हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, क वर्ग। क वर्ग यानी कि 5 जो रहते ना, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म। और अवर्गीय व्यंजन कौन से है बच्चों, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर वर्गीय व्यंजन में क्या है, फिर हम यहाँ पर 2 प्रकार देखते हैं, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा प्रयत्न भी कम करना है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या है बच्चों, यहाँ पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है, हमें समय क्या है, कम लगता है तथा प्रयत्न भी क्या है, कम करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। उसके उदाहरण देखो बच्चों, क्या है, क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब। यानी कि पहले व्यंजन का पहला अक्षर, जैसे कि क पहला है और च भी पहला, और ट, त, प और व्यंजन का तीसरा अक्षर, जैसे कि ग, ज, ड, द, ब। अब जैसे कि हम फास्ट पढ़े तो क्या है, कचट तप और गजड़ दबा होता है बच्चों। जैसे कि दूसरा हमारा है महाप्राण। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है, क्या होता है, समय कम होता है और उसका प्रयत्न भी क्या है, कम होता है। और महाप्राण में क्या है, यहाँ पर महाप्राण में क्या होता है बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, वहाँ पर कम समय लगता है, यहाँ पर अधिक समय लगता है और अधिक प्रयत्न भी करना पड़ता है। वहाँ पर कम प्रयत्न करना है, यहाँ पर अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण, ख थोड़ा उच्चारण ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर क्या है, क, यहाँ पर ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। देखो कचठ तप घझड़ दबा। वहाँ पर अल्प प्राण में क्या है, व्यंजन का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर है, और यहाँ पर क्या है, महाप्राण में क्या है, व्यंजन का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर होता है बच्चों। तो चलिए और एक बार दोहराते हैं हम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तथा अधिक प्रयत्न भी करना पड़ता है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। उदाहरण के लिए कचट तप गजड़ दबा। तो तीसरा हमारा आता है अयोगवाहक। जैसे कि हमने देखा वर्ण में 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, अयोगवाहक। स्वर में हमने 3 प्रकार देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन में क्या है, फिर हमने 2 प्रकार देखे, वर्गीय, अवर्गीय। और वर्गीय व्यंजन में भी फिर हमने 2 प्रकार देखे। अब हमारा तीसरा आता है अयोगवाहक। जिन वर्णों पर यानी कि अक्षरों पर अनुस्वर और विसर्ग लगे होते हैं, उन्हें हम अयोगवाहक
कहते हैं। वो कौन से है अक्षर अयोगवाहक? देखिए यहाँ पर ये वर्ण यानी कि अक्षर, अनुस्वर और क्या लगा रहता है, विसर्ग लगे होते, उसे हम अयोगवाहक कहते हैं। और अ के ऊपर आधा चंद्र बिंदु और अ के बाजू क्या है, 2 डॉट, यानी कि जैसे कि हम ये अक्षर पढ़ते समय क्या है, इसकी ध्वनि कैसे निकलती है, ह की तरह निकलती है। और यहाँ पर क्या है, ये अनुस्वर नाक से निकलते हैं और ये नाक से निकलते हैं और ये क्या है, मुख और नाक दोनों को क्या है यहाँ पर प्रयोग होता है बच्चों। और यहाँ पर अयोगवाहक में भी क्या है बच्चों, 3 प्रकार होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। देखिए अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। पहला देखते हैं हमारा अनुस्वर। अनुस्वर किसे कहते हैं? इसका उच्चारण अक्षर के बाद होता है तथा ध्वनि क्या है, नाक से निकलती है बच्चों। ये इसका उच्चारण क्या है, अक्षर के बाद होता है तथा ध्वनि क्या है, नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण क्या है, अंगूर। क्या पढ़ा था हमने, इसका ऊपर क्या है, स्वर के बाद होता है, यानी कि अक्षरों के बाद होता है तो ध्वनि क्या है, नाक से निकलती है। यहाँ देखिए अ, ऊपर क्या है, अनुस्वर का चिन्ह है, अंगूर, ध्वनि नाक से निकली ना, अंगूर। और यहाँ पर जंगल, मंगल, कंगन और अंदर, जैसे कि अक्षरों के बाद इसका प्रयोग होता है। देखिए अंगूर, जंगल, मंगल, कंगन और अंदर। दूसरा हमारा आता है अनुनासिक। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ, यहाँ पर मुख, यहाँ पर क्या है, मुख का भी उपयोग होता है और क्या है, क्या होता है, नाक का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गाँव, चांद, आंगन और हंस। आप भी दोहराइए बच्चों, आपको पता होता है कि किस प्रकार से क्या ध्वनि हमारे मुख और नाक से दोनों से क्या है, इसकी आवाज़ यानी कि ध्वनि निकलती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है विसर्ग। लास्ट हमारा आता है बच्चों विसर्ग। इसका प्रयोग अक्षर यानी कि वर्ण के बाद किया जाता है तथा इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग यानी कि विसर्ग का प्रयोग क्या है, अक्षरों के बाद यानी कि वर्ण के बाद किया जाता है तथा इसका उच्चारण किस प्रकार से निकलता है, ह की तरह होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, अ त ह, ध्वनि देखिए कैसे निकलती है, अ त ह, ह का साउंड यहाँ पर आता है। प्रा त ह, दुख, बाद में क्या है, इसका उच्चारण आता है ह की तरह, प्रायः, छे। तो बच्चों अब तक आपने क्या सीखा, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को हम क्या है, वर्ण कहते हैं। वर्ण में कितने प्रकार है, 3, स्वर, व्यंजन, अयोगवाहक। स्वर के डेफिनेशन को हम देखा, यानी कि परिभाषा को हमने जाना, उसके उदाहरण को हमने जाना। फिर स्वर में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और बाद में हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन में भी क्या है, 2 प्रकार होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन में भी क्या है, फिर 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। और नेक्स्ट हमारा आता है अयोगवाहक। अयोगवाहक में भी क्या है, 3 प्रकार होते हैं। कौन से, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसे ध्यान से पढ़िए, इसका नोट्स भी बनाइए। धन्यवाद बच्चों।